जी। इन्होंने तिस्ता ने तो मुझे जेल भी भिजवाया है, मैंने जेल की भी आवाज खाई है। 2002 के दंगे हुए पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऐसा हुआ कि इनके पास कोई लोग आए होंगे, उन्होंने ये कहा होगा कि हमारे परिजन जो मारे गए हैं दंगों के अंदर, उनकी लाशें हमको नहीं मिली, और वो लाशें जो हैं वो पानम नदी के एक जंगल में, पानम नदी के किनारे एक जंगल में उनको गाड़ दिया। हमारे मांगने के बावजूद हमको नहीं मिली। तो इनको एक मुद्दा मिला, बीजेपी सरकार को, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला। इन्होंने मुझे कहा कि इन लोगों को बुलाओ और इन लोगों को साथ में लेकर और वो पता लगाओ जाके जंगल में, और कि कहां पर वो लाशें हैं। वो लाशों का पता लगाया और इन्होंने मुझे ये कहा कि वो मीडिया का मैं इंतजाम करती हूं, और मीडिया का इन्होंने इंतजाम करा। और मीडिया का इंतजाम करने के बाद 2005 की दिसंबर की मैं बात कर रहा हूं, 25 दिसंबर 2005 में वो जगह पर हम पंचमहाल में गए और वहां पर देखा एक कब्र, उन लोगों ने जगह खोद के बताया कि देखो ये इंसानी हड्डियां हैं। इन्होंने मीडिया भेजी मेरे साथ में और इन्होंने कहा बिल्कुल घबराना नहीं किसी चीज की, तुम तकलीफ परेशानी कुछ होने नहीं देंगे, तुम जाओ। हम वहां पर गए और वहां पर जाके सहारा न्यूज चैनल को भेजा इन्होंने, और फिर उसके बाद में और भी चैनलों को भेजा। और वहां पर जब वो जमीन खोदी तो वो वहां पर हार्ड पिंजर निकले, और हार्ड पिंजर निकलने के बाद में इन्होंने उसकी हड्डियां कहा कि निकाल लो, सब सैंपल निकाल लो, और वो सैंपल निकाल के गायब कर दो इससे पहले कि पुलिस आ जाए। वो गायब कर, वो हमने निकाल ली और इन्होंने हमारे जरिए वो हमसे कहा कि वो सोहेल तिरमिजी तक पहुंचा देना। वो हमने पहुंचाया भी, उसको लंबी कहानी है, बंद कर दिया। पूरी मीडिया ने हल्ला मचा दिया और पूरी दुनिया में उसका चर्चा हुआ। 8 दिन तक ये इंटरव्यू देती रही बड़े बड़े टीवी चैनलों के ऊपर, तमाम बड़े बड़े मैगजीन, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये 8 दिन तक बैठी रही। और उसके बाद में आज ये घटना हुई। पुलिस ने मुझे शाम को लेकर गई और रात को 11 बजे पुलिस ने मुझे छोड़ा मेरा स्टेटमेंट लेने के बाद में। और इन्होंने कहा बिल्कुल घबराना नहीं, कल सीबीआई आ जाएगी। दूसरे दिन सेकंड डे इनके हाथ इतने लंबे, जो मैं डर रहा हूं ना, जो कह रहा हूं मैं, दूसरे दिन इन्होंने वहां सीबीआई भेज दी। दूसरे दिन शाम को वहां पर सीबीआई आ गई। इतनी जल्दी इनका इतना बड़ा पावर कि दूसरे दिन वहां पर सीबीआई आ गई। और उसके बाद में एफआईआर होती है। एफआईआर मेरे ऊपर होती है और उन विक्टिमों के नाम, उनके नाम पर एफआईआर होती है, पुलिस करती है कि जिनके परिजन मारे गए। उसके बाद में एंटी सेपरेटरी बेल मुझे दिला देती है। वो एंटी सेपरेटरी बेल जो है वो चलती है और ये मुझे हटा देती है 2008 में। 2008 में हटाने के बाद में 2010 में वो एंटी सेपरेटरी बेल हट जाती है। पुलिस मेरे खिलाफ वारंट लेकर आती है। जब इनसे हम ये कहते हैं कि उसमें तो आपके कहने पर मैंने ये करा था, आपने बोला था, अब हमारी आप मदद करो, तो इन्होंने बिल्कुल कहा कि अब तो तुमको जेल की हवा खानी पड़ेगी और तुम जेल जाओ। और जेल में जाके पुलिस के डंडे खाओ जाके। और मुझे पुलिस लेकर गई, ले जाके पुलिस ने मुझे अरेस्ट करके लेकर गई और मेरी इन्होंने जमानत नहीं होने दी। इन्होंने गोधरा, जो इनके पास एडवोकेट थे, स्पेशली 6 एडवोकेटों को इन्होंने गोधरा भेजा मुस्लिम एडवोकेटों के पास कि कोई भी मुस्लिम एडवोकेट इनकी जमानत नहीं कराएगा। तो कोई भी मुस्लिम एडवोकेट मेरी जमानत कराने के लिए वहां तैयार नहीं था और मैं वहां पर जेल में बंद रहा, मेरी जमानत नहीं होती थी। उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरी जमानत नहीं हो रही तो 164 के तहत मैंने अपना रिकॉर्ड वहां के जज के सामने रिकॉर्ड कराया। और वो जज, मुझे पता नहीं था, कई जगह पर जब मैं इसका नाम लेता था तो वो जज पेन फेंक देती थी और नहीं लिखती थी। मैं उसको बोलता था आप ये लिखे, तो बोलते हमारे उसमें नहीं आता है। अब क्या नाम था? बाद में मुझे पता चला कि वो जज, वो जो इनके पास MM तिरमिजी नाम का, जो सोहेल तिरमिजी नाम का जो एडवोकेट है, उसकी कभी जूनियर रह चुकी है, वो मुस्लिम थी। और हमारे अलावा 5 लोगों ने 164 के अंदर ये स्टेटमेंट दिया, जो स्टेटमेंट दिया। और उसमें पुलिस स्टेटमेंट पे ये कहा कि तिस्ता के कहने पर उन्होंने प्लान बनाया, तो उनके कहने पर हमने ये सब कुछ करा। तो मेरे ऊपर 120B का चार्ज लगता है, जो देशद्रोही का होता है। मेरी जमानत बड़ी मुश्किल से हुई। इनके खिलाफ मेरे और लोगों के कहने पर जब पुलिस में FIR की बात होती है तो ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाके बैठ जाती हैं। अच्छा, ये वहां पर बैठी हुई हैं, पुलिस इनको अरेस्ट करने के लिए बुलाती है।
ये गोधरा के अंदर बैठी, ये वहां पर लूनावाड़ा के अंदर बैठी होती हैं। 11 बजे फैक्स है और उससे पहले मीडिया ये कह देता है कि इनको एंटी सेपरेटरी बेल सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। वो सुप्रीम कोर्ट इनको एंटी सेपरेटरी बेल देता है और ये ढोल बाजे के साथ में पुलिस स्टेशन जाती हैं, वो एंटी सेपरेटरी बेल की कॉपी देती हैं। ये तो इनको कैसे कॉन्फिडेंस था पहले से कि हमको एंटी सेपरेटरी बेल मिल जाएगी? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको जजों की भी सपोर्ट है। हाँ, वो लेके नहीं गई थी सिटीजन्स, जो ट्राइब्यूनल बैठा था, रिटायर्ड जजेस भी गए थे। रिटायर्ड जजेस बैठे थे। हाँ। तो वो रिटायर्ड जज, उन्होंने ट्रिब्यूनल रिपोर्ट भी अपनी मर्जी से उन्होंने रिपोर्ट भी बनवा दी। तो ये जो चाहती हैं ये कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास पैसा भी बहुत है, पावर भी बहुत है। और ये कभी भी किसी वक्त भी, मैं आपके सामने भी, आपके भी इसमें रिकॉर्डिंग के अंदर, बाकी और जगहों पर भी मैं ये कह चुका हूं कि किसी दिन भी मैं मारा जाऊंगा, मेरा मर्डर होगा तो मेरा मर्डर करने वाला कोई और नहीं होगा, एक्सीडेंट से भी मरवाने वाली ये तिस्ता ही होगी। बच्चों के साथ क्यों दुश्मनी लोग? मेरे बच्चों के साथ, मेरी बच्ची है, एक ही बच्ची है, वो बाहर खेलती है तो मोहल्ले के लोग जो हैं अपने बच्चों को घरों में लेके घर के दरवाजे बंद कर देते हैं। मेरी बच्ची मुझसे सवाल करती है कि पापा मेरे से क्यों नहीं खेलते, मेरे साथ में बच्चे, मुझसे कोई नहीं क्यों नहीं मिलता है, मेरे को देख के दरवाजे क्यों बंद कर लेते हैं, मुझे देख के सब अपने बच्चों को लेके घरों में क्यों चले जाते हैं पापा? मेरे पास जवाब नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ इसलिए इनके साथ में खड़ी हुई कि आज यहाँ पर भी मुल्लावाद जो है वो पनपने लगा है। जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी जैसी पार्टियां इसको सपोर्ट कर रही हैं। ये बड़े संगठन जो हैं इसके साथ खड़े हुए तिस्ता के साथ में, इसलिए कि वो जमात इस्लामी जो है, वो जमीयत उलमा हिंद, जो जमीयत उलमा हिंद से निकले हुए लोग हैं, वो मस्जिदों के अंदर इमाम है और मस्जिद का इमाम ये कह देता है कि रईस खान जो है वो कौम का गद्दार है, इसलिए वो उसके अंदर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले लोग जो है उसकी बात को सच मानते हैं। पर वो ये भी कहते होंगे कि मोदी के लिए वोट मत दो, पर फिर भी मोदी को वोट मुसलमान दे रहा है। कौन से? अभी देखो ना कितने तादाद में मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। कट्टर मुसलमान मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे। कट्टर मुसलमान जो मेरे खिलाफ हैं, जो मुझे कौम का गद्दार कह रहे हैं, वो मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं। वो सेकुलर मुसलमान जो गुजरात की तरक्की को देख रहा है, समझ रहा है, वोट दे रहा है वोट मोदी को, वो नहीं दे रहे हैं कि जो मुसलमान वो रुकवा रहे हैं आज भी रुकवा रहे हैं। जैसे वस्तनवी साहब ने पहले कहा और फिर एक मिनट। हाँ जफर भाई, और क्या क्या इनके दिखे गलत काम जिसकी वजह से आप कटते चले गए? देखिए, मेरे मामले कोर्ट के अंदर हैं और मैंने कोर्ट में एफिडेविट करी है और मामले कोर्ट के अंदर है। इससे पहले मैं कोई बात बाहर नहीं बताना चाहता हूं कि मेरे केसों के ऊपर उसका इफेक्ट पड़े। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ये मेरे जानकारी के लिए। आपकी जानकारी के लिए भी मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे केसों के ऊपर कोई इफेक्ट पड़े। नहीं, पर मैं कुछ बोलूंगी नहीं तो आप विश्वास रखिए ना। देखिए, ऐसा है कि एफिडेविट तो आपके देख सकती हूँ मैं, तमाम एफिडेविट जो मैंने किए हैं वो सारी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं हाँ, तो उसी से बहुत सी बातें पता चल जाएंगी। टोटली हाँ, वो मैं दे दूंगा आपको। लेकिन मैं अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता हूं जिससे मेरे केसों के ऊपर इफेक्ट पड़े, क्योंकि इन्होंने मैंने इनके ऊपर डिफामेशन का केस करा है, मानहानि का दावा किया है कि इन्होंने जो मुझ पर इल्जाम लगाए वो प्रूफ करें कि मैं वीएचपी का हूं, बजरंग दल का हूं, या किसी आरएसएस के आदमी से मिला हूं, या भाजपा से मिला हूं। और क्या केस चलाया आपने? दूसरे मैंने अपनी सफाइयां दी हैं कि जिसके अंदर इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाए हैं, उसके अंदर मैंने कोर्ट के अंदर सफाइयां दी हैं कि भाई ये सच्चाई है, हकीकत ये है। मैंने अपने एफिडेविट में सब लिखा है, उसकी कॉपी मैं आपको दे दूंगा। हाँ, वो आप पढ़ लीजिएगा, आपको अपनी रिपोर्ट में लेना है तो ले लीजिएगा, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं अपने मुंह से वो सब कुछ नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि कल मुझे कोर्ट में जाके सब बोलना है। तो जो बातें, क्योंकि बेस्ट बेकरी हो चुका है इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने सवाल उठाया